Good morning. In yesterday's session, what we studied, we started with the unit number 2, right? एक कोई तो भी स्टूडेंट ने मुझे कल क्वेश्चन पूछा कि मैम यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को चाहिए, ऐसा है ना. सो वन थिंग आई वांट टू क्लियर दैट योर पैटर्न इज चेंज नाउ. ओके, इट इज 2019 पैटर्न. पहले जो था 2015 पैटर्न था, तो उसके कुछ क्वेश्चन पेपर्स अपने पास अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास जो है वो ज्यादातर आईटी के पेपर्स अवेलेबल है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ शोइंग देम आई एम हैविंग वन कंप्यूटर एग्जामिनेशन पेपर. ओके, जो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उसके पहले क्या है कि आपका पूरा पैटर्न चेंज हो गया है. सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स अगेन इट इज चेंज्ड. ओके, तो मैंने क्या सोचा था कि आपको ये 1-2 यूनिट होने के बाद पूरा जो भी है मतलब क्वेश्चन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ऐसा. और एक बात, हम लोग जो भी टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं, ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी हमेशा. ठीक है, एक रेफरेंस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर्स. ओके, बट जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन पेपर का भी पैटर्न चेंज हो सकता है. तो इट इज बेटर टू स्टडी एवरी टॉपिक. ओके, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है. और ये जो देखो यहाँ पे ये अभी यूनिट 2 है, लेकिन मैं हर एक इसमें एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके, है ना. ये नहीं बोला कि ये दिसंबर मतलब 19 में आया था या ये 18 में आया था. हम लोग यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन वी आर टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल्स. ओके, एक भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्किप नहीं कर रहे. लेकिन मैंने ये भी आपको बोला था कि आपके एंड से हर एक टॉपिक पे आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने हैं. आपके पास बुक्स है क्या? किसी ने बुक्स लिए है क्या? यस और नो? नो मैम. ओके, तो आपके जो भी सीनियर्स वगैरह रहेंगे कोई, आप उनसे बुक्स ले सकते हो. या आपके आजू बाजू कोई बुक स्टोर है क्या? नहीं होगा तो एटलीस्ट जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना यहाँ पे, वो भी आप कर सकते हो. या मैं आज क्या करूंगी आपके साथ, आईटी के जो पेपर्स है अभी मेरे पास, सी आईटी एंड कॉम्प में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं. सेम क्वेश्चंस आपको दोनों भी इसमें आ सकते हैं. कभी कभी आईटी कॉम्प का पेपर भी सेम रहता था कुछ एग्जाम्स में, ऐसा. ओके, तो फिलहाल मैं आज आपको वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर देती गूगल क्लासरूम पे, और जैसे ही मुझे कंप्यूटर के मिल जाएंगे आज या कल, मैं आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगी. ओके, सो तब तक हम लोग क्या करेंगे, आई विल शेयर विथ यू ऑल कंप्यूटर नवंबर दिसंबर 2018 की एक क्वेश्चन पेपर है. देखो, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि इसमें क्या क्या आता है. ओके, सो दिस इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. उसमें देखो पैटर्न अलग था. तो 50 मार्क्स की तब क्या होती थी, ऑनलाइन एग्जाम होती थी, और 50 मार्क्स का थियरी एग्जाम होता था, राइट. 2 ऑनलाइन थे 25 के, और फिर 50 मार्क्स का थियरी एग्जाम होता था. तो उस केस में क्या था कि यूनिट 1-2 पे 25 मार्क्स की ऑनलाइन, यूनिट 3-4 पे 25 मार्क्स की दूसरी ऑनलाइन, और पूरे 6 यूनिट्स के ऊपर 50 मार्क्स की थियरी एग्जाम होती थी. तो ये टाइप का ये वाला पैटर्न का पेपर है. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है यूनिट 1-2 को ऑनलाइन में ही ज्यादा वेटेज 1 से लेके 4 तक था. तो थियरी एग्जाम में यूनिट 1 और यूनिट 2, 3, 4 इसको कम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते थे. लेकिन इस बार क्या है, आपका पैटर्न अलग है, राइट. किसको पता है आपका पैटर्न क्या रहने वाला है अभी, जो फर्स्ट ईयर का था आपका? कौन बोलेगा? 30 मार्क्स की इन सेम और 70 मार्क्स की एंड सेम. राइट, 30 इन सेम, 70 एंड सेम. और उसमें भी आपको क्या है, 30 मार्क्स के लिए पहले कितने यूनिट्स आते हैं? 2 यूनिट, राइट. और 70 मार्क्स के लिए नेक्स्ट 4 यूनिट्स आते हैं, राइट. और हाँ, और आपका क्या है कि जो पहले 2 यूनिट है वो बाद में रिपीट भी नहीं होते, राइट ना. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो यूनिट है वो बाद में रिपीट नहीं होते, मतलब लास्ट में सिर्फ 4 यूनिट आते हैं. इज इट करेक्ट? यस मैम. ओके, मीन्स व्हाट, अभी अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे 30 मार्क्स के लिए आपका इन सेम एग्जाम होगा, उसमें 2 यूनिट आएंगे, पहले 2, तो ऑब्वियसली 15 मार्क्स के लिए एक यूनिट रहेगा. समझ में आ रहा? तो ये मैच नहीं होगा उसके साथ. लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ. यहाँ पे एक मैंने ओपन किया है, देखो अभी तक अपना यूनिट 1 हो गया है. तो यूनिट 1 के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले वाले जो पैटर्न था उसमें सिर्फ 6 या 7 मार्क्स के लिए एक यूनिट आता था एज पर कैलकुलेशन. तो उसमें देखो क्या एग्जाम्पल है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट 1 + 2 + 3, जो मैंने एक्चुअली आपका सॉल्व करके लिया है पहला ही एग्जाम्पल, प्लस n इक्वल टू n इंटू n + 1/2. समझा? ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आया है, कभी 6 मार्क्स के लिए भी आता है ना, लाइक दैट. देन ये सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन p q r, और उसके कुछ सेंटेंस दिए. p मतलब क्या, आई विल स्टडी DM. q मतलब आई विल गो टू मूवी. r मीन्स आई एम नॉट इन अ गुड मूड. ओके, और
उन्होंने क्या बोला है, राइट इंग्लिश सेंटेंस दैट करस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसने बोला निगेशन आर कंडीशनल क्यू, इसका सेंटेंस लिखो भाई, क्या आएगा। हमने क्या पढ़ा है कि ये जो है सेंटेंस उसका सिंबॉलिक में कन्वर्जन करो, एंड इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट। मतलब क्या, इसका क्या आएगा, निगेशन आर कंडीशनल क्यू। कौन बोलेगा? If I am not in mood. I am not in good mood. Yes. Then I will go to movie. राइट, वेरी गुड। देखो सिर्फ हमने क्या देखा, सेंटेंस था उसका सिंबॉलिक में कन्वर्जन। आपको वाइस वर्सा आ सकता है, सिंबल्स दिए और उसका सेंटेंस में, तो इट इज ओके, यू कैन कन्वर्ट इट, राइट ना। निगेशन आर मीन्स व्हाट, इसको नॉट लगाना है सिर्फ। इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, ओके, इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, देन क्यू एज इट इज, आई विल गो टू अ मूवी। सेम हियर, निगेशन क्यू एंड पी, मतलब क्या करना है आपको, इफ आई विल नॉट गो टू अ मूवी देन, सॉरी इफ देन नहीं आएगा यहाँ पे, एंड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई विल नॉट गो टू अ मूवी एंड आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। ओके, इन दिस फैशन यू हैव टू गो। तो क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, वही मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा के ले रही हूँ। सिर्फ मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन से क्वेश्चन पेपर में आया है। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप लोग जो भी क्वेश्चन पेपर में आईटी के भी शेयर करूंगी, तो भी उसमें से यूनिट 1 जो हुआ है, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी रहेगा दैट इज रिलेटेड टू यूनिट 1। ओके, 2 भी नहीं, एक्चुअली 2 यूनिट 2 पे रहेगा। ओके, ये देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है, let r equals to something is given and use Warshall algorithm for the transitive closure। अभी ये जो सी पार्ट एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन 1 में ही डाल दिया है, लेकिन ये रिलेशन एंड फंक्शन में का क्वेश्चन है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा? सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड यूनिट। ओके, और मैं उसने क्या पूछा है, देखो ये वाला एक एग्जाम्पल है, 100 स्पोर्ट्समैन वेर asked whether they play cricket, football or hockey, XYZ जो भी है, 9 play cricket, 4 play football, hockey, ऐसा दिया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? उसने क्या पूछा है, देखो, फाइंड नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु प्ले एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स, जो हमने वेन डायग्राम में से पढ़ा था, राइट। एग्जैक्टली वन का वेन डायग्राम, एग्जैक्टली टू मतलब इंटरसेक्शन वाला वेन डायग्राम आएगा। समझ में आ रहा? तो ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। उसके ऊपर से आपको ये वाला सॉल्व करना है, राइट। इट इज फॉर 6 मार्क्स। तो देखो, मैं हर एक एग्जाम्पल का जो है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन सॉल्व एवरी एग्जाम्पल। ओके, वाई? बिकॉज इट इज मैथमेटिकल, समवॉट मैथमेटिकल सब्जेक्ट। ओके, उसमें सिर्फ मैंने वैल्यूज भी चेंज की ना, या कुछ तो भी सिनारियो चेंज कर दिया, तो भी पूरा एग्जाम्पल अलग आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे थियरी में रहता है, व्हाट इज लाइक ऐसा है, सपोज व्हाट इज क्लास, ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो it is not there in case of discrete mathematics, you will not get repeated questions there। okay, only values अगर मैंने चेंज कर दिए, 1 2 3 4 के जगह पे मैंने लिखा A B C D E, तो भी मेरा पूरा क्वेश्चन अलग हो सकता है। तो इट इज मतलब मैं एक सजेशन दूंगी आप लोगों को, हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअली पढ़ो, कंसेप्ट वाइज पढ़ो, ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम्पल आया तो उसको सॉल्व कर सकते हो। वाई? बिकॉज वन वैल्यू भी चेंज हो गई तो पूरा एग्जाम्पल चेंज होगा। ओके, then next is what, A is given, B is given, A in relation with B means what, again it is of unit 2, है ना। find its domain, range and so on, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, draw its diagram and so on। okay, ये जो है क्वेश्चन 3, ये दूसरे यूनिट पे बेस्ड है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि अपना थर्ड यूनिट है। ओके, समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को? Any question you found कि it is different from the topics we studied? अगर है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ रहा क्या आपको? ये टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में आते हैं, लेकिन इसका अभी पैटर्न चेंज होगा, तो इसमें अलग थोड़ी क्वेश्चन पेपर रह सकती है। ये वाले पैटर्न से मैच नहीं होने वाली वो। व्हाई? बिकॉज ओनली 2 यूनिट्स विल बी देयर फॉर इन सेम एग्जाम एंड इट विल बी हैविंग मतलब इट विल बी हैविंग क्वेश्चंस ऑन 2 यूनिट्स ओनली। 15 मार्क्स के लिए यूनिट 1, 15 मार्क्स के लिए यूनिट 2। क्लियर कट उसका डिवीजन अपन कर सकते हैं, है ना। समझ में आया? तो 5-5 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन डाल सकते हैं, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके,
अगर फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरीज है यूनिट 1 में तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आप लोग गूगल क्लासरूम में डाल सकते हो या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे. ओके. नाउ अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस वी हैव स्टार्टेड. ओके. व्हाट वी स्टडीड टिल येट इन दिस यूनिट नंबर 2. हु विल टेल मी? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है यूनिट 2 में? Types of relation. ओके. Binary relation, n-ary relation. वेरी गुड. ओके. सी आई अगेन रिपीट. ओके. यूनिट 2 जो है वो स्टार्टिंग से मैं वापस थोड़ा रिवाइज करती. व्हाट इज नेम ऑफ यूनिट? इट इज रिलेशन एंड फंक्शन. ओके. रिलेशन मीन्स व्हाट? वी स्टडीड सेट्स ना. रिलेशन इज नथिंग बट association between two or more sets. If it is association between two sets then we'll call it as a binary relation, right? मीन्स व्हाट? ये जो भी पेयर दिख रही है आपको इसमें अगर 2 एलिमेंट है तो हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ बाइनरी रिलेशन. इसमें अगर 3 एलिमेंट आ रहे लाइक 1, 2, 4 3 एलिमेंट आ गए ना एक पेयर में एक एलिमेंट में तो हम लोग उसको टर्नरी बोलेंगे या एनरी बोलेंगे लाइक दैट. ओके. एंड व्हाट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इज व्हाट? इट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमने वो प्रूव करके भी बताया था. मैंने यहाँ पे जो ये लिया है एक प्रैक्टिस शीट. इसमें हम लोगों ने ये देखा है. देखो A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट आएगा हमेशा. ये दोनों का रिलेशन जो भी रहेगा तो वी कैन डिफाइन व्हाट रिलेशन एज या इट इज जस्ट a subset of the Cartesian product of a set. Okay, it is just an association between two or more sets. Two types are there, binary as well as n-ary. Binary relation means what? Between two sets. N-ary means what? More than two sets. Okay. Then what we studied, how to represent a set. N-ary का example मैंने बताया था आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ use हो सकता है in real life. N number of examples can be given. This is just one example. Okay. Then we studied how to represent the relation. Number of techniques are there: ordered pair, matrices, tabular form, and graphical notation. Okay. Then next we studied what? Sometimes directly elements are given in a relation just like a set. Okay. But sometimes they'll give you the conditions. Then you have to identify the elements from the condition. तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था. ये वाले इसमें से उठाना है. A डिवाइड्स B. A पहला एलिमेंट. ये ध्यान में रखना है आपको. A is first element, B is second element. A divides B means what? First element divides second element. तो in this fashion हम लोगों ने ये रिलेशन आइडेंटिफाई किया था. ओके. इट इज अ बाइनरी रिलेशन एंड थ्रू आउट दिस यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी द बाइनरी रिलेशन ओनली. राइट. नाउ रिलेशन इज ओके. देन कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स एंड कंपोजिशन ये हम लोग पढ़ रहे थे. राइट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन? हम लोग जनरली क्या करते हैं, सेट्स जो है सेट्स में यूनिवर्सल सेट माइनस दैट पर्टिकुलर सेट इट गिव्स अस द कॉम्प्लीमेंट. ओके. बट हियर यूनिवर्सल सेट इज नॉट देयर. सो व्हाट इज टोटल? एज वी स्टडीड कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? हर एक एलिमेंट का दूसरे के साथ कनेक्शन आएगा इसमें. सो आर कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस आर. देन इनवर्स is same as converse in case of relation. It is different in case of sets. It is same in case of relations. It is represented by using r raised to minus 1. Okay. Converse रहेगा तो r raised to c. Obviously AB अगर है रिलेशन में तो हम लोग लिखेंगे BA. ये भी हमने एग्जांपल देखे. एंड लास्ट वन इज व्हाट? कंपोजिशन ऑफ अ रिलेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट r1 डॉट r2 या r1 स्क्वायर. मतलब क्या? R1 स्क्वायर बोलो तो R1 डॉट R1 ऐसा आएगा, है ना. तो हियर वी हैव टू यूज which property? What I have told you? We will use the transitive property which we are going to study in the in the next topic. Okay. Okay. Then next part was this. Okay. ये मैंने पहले ही बताया था आपको. Right. It's complement and converse inverse find out करना है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस आर करेंगे तो ये वाला मैंने बता दिया था. राइट.
ये सब जो यहाँ पे है वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से माइनस कर दिया, तो बचे हुए जो भी एलिमेंट्स रहेंगे 2 1 2 3 वो यहाँ पे लिखे हैं, ये रहेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉन्वर्स भी मैंने बोला था 1 1 1 2 1 3 है तो 3 1 2 1 4 1 2 2 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे कॉन्वर्स में। ओके, देन we were at this slide, like what is P dot Q. Okay, we'll again take the same example. Okay, yeah, two sets were, इसको मैं कुछ तो कलर दे देती हूँ। अभी ये समझ में आया सब लोगों को? हमें ये फाइंड आउट करना है, इट इज कंपोजिशन राइट ऑफ अ रिलेशन। P डॉट Q क्या आएगा? हमने ये देखा 1 2 फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे ए बी बी सी है तो हम लोग लिखेंगे ए सी। जैसे 1 2 लिया तो जिसके स्टार्टिंग में 2, देखो इसके एंड में 2 है तो जिस एलिमेंट के स्टार्टिंग में 2 है ऐसे एलिमेंट हमें क्यू से उठाने हैं। तो इसके स्टार्टिंग में 2 है, इसके स्टार्टिंग में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 2 2 आया 1 2 1 2 2 3 आया 1 3 राइट। अभी और कोई एलिमेंट है क्या जिसके स्टार्टिंग में 2 है? नहीं है, छोड़ दो। फिर ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट उठाओ। ओके, 2 2 है मीन्स व्हाट? जिसके एंड में 2 है ऐसा देखना है हमें, सॉरी जिसके स्टार्ट में 2 है ऐसा देखना है एलिमेंट। तो 2 2 2 2 इट गिव्स अस 2 2 2 2 2 3 क्या आएगा आंसर? 2 2 2 3 मीन्स व्हाट? या इट इज 2 3। ओके, देन और कोई एलिमेंट है जिसके, देखो इसका एंड का एलिमेंट देखना और इसका स्टार्टिंग का एलिमेंट देखना, वो सेम होना चाहिए। अभी इसके एंड में 2 है तो इतने खत्म हो गए, तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को जाएंगे। नेक्स्ट इज 2 3 राइट, मीन्स व्हाट? अभी मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी? क्यू में का कौन सा एलिमेंट जिसके स्टार्टिंग पोजीशन में 3 है राइट। सो 2 3 3 2 क्या आंसर मिलेगा मुझे? 3 2 2 3 3 2 क्या आंसर मिलेगा? 2 2 right, but 2 2 is already there, so we will not write the repeated elements. Okay, then 2 3 जिसके स्टार्टिंग में 3 है, ऐसे कितने एलिमेंट है अपने पास? और 2 है देखो, तो 2 3 3 3 क्या आएगा? 2 3 right, so we have written 2 3. Okay, then 2 3 3 4 it will give us 2 4 right. 2 4 2 3 3 4 means what? It is 2 4. 2 4 is not there, so we'll write 2 4 here. In this fashion we will find out the composition. Okay, now 2 3 is done ना, हमने ये एलिमेंट का कर लिया था पूरा। then next element is what? 2 4. अभी 2 4 है मतलब जिसके स्टार्टिंग पोजीशन में 4 है ऐसे एलिमेंट देखो, तो इसमें कौन से है? ये नहीं है यहाँ तक, ये वाले हैं ये दोनों, तो हम लोग लेंगे 2 4 4 1. It is 2 1. It is not there, so we'll write 2 1 here. That's it. Okay, in this fashion you will find out everything. So we'll continue. ये हम लोग find out कर लेंगे पहले। क्या लिया था हमने? 4 2 ना, ये एलिमेंट ले रहे थे हम लोग। कौन सा लिया था रे? मैम 2 4 लिया था। राइट राइट, 2 4 लिया था हमने। 2 4 4 1 is 2 1, then 2 4 4 2 is 2 2, but 2 2 is already there, so we'll skip. The next element is 3 2. बोलो अभी आगे का। 3 2 2 2 क्या आएगा? Yeah, it is 3 2. Then next one is 3 2 2 3. It is 3 3, right? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मतलब बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा आपको इस पे सॉल्व करना पड़ेगा नोटबुक पे। ओके, अभी 3 2 2 3 हो गया, उसका आंसर आया 3 3। अब ऐसी कोई टर्म नहीं जिसके स्टार्टिंग में 2 है, तो हम लोग आगे जाएंगे। 4 2 आया नेक्स्ट एलिमेंट। 4 2 2 2 4 2 2 3 मतलब क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें? वी आर गेटिंग 4 2, then 4 2 2 3 means what? It is 4 3. Okay, 4 3 right, very good, it is 4 3. अभी कोई एलिमेंट बचा है नहीं, तो नेक्स्ट इज 4 3 राइट ना। 4 2 के लिए कोई बचा नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट वाला एलिमेंट उठाएंगे 4 3। इसके एंड में 3 है, जिसके स्टार्टिंग में 3 है, उनके साथ हम लोग उसको उसका कंपोजिशन लेंगे। मींस व्हाट? 4 3 3 2 इट इज 4 2, इट इज ऑलरेडी देयर। 4 3 3 3 4 3 it is also 4 there। 4 ma'am, Right. 4 4 right 4 3 3 4 it is 4 4, it is not there, so we'll write down 4 4 here।
ओके, ऑल एलिमेंट्स जो भी हमारे पास एलिमेंट थे वो सभी खत्म हो गए, तो विल स्टॉप द प्रोसीजर हियर एंड विल गेट द फाइनल आंसर फॉर पी क्यू इज व्हाट दिस. गॉट इट? नाउ ऑल ऑफ यू, आपकी नोटबुक लेनी है और आप मुझे इसका आंसर बताओगे. सब लोग सॉल्व करेंगे विद इन 5 minutes. यू हैव टू सॉल्व दिस 2 एग्जाम्पल्स जो भी है. बोलो. मैम ये सेट्स डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या सी प्लस प्लस में? डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये कलेक्शन है, कलेक्शन टाइप बोल सकते हैं हम लोग इसको. मैंने पहले यूनिट पहले लेक्चर में आपको बताया था, देखो पाइथन का बताया था मैंने. इट इज अ कलेक्शन टाइप. जैसे आपके टाइप्स रहते ना, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, जो भी है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, वैसे सेट्स इज ऑल्सो अ डेटा टाइप इन पाइथन. गॉट इट? अगर आपको यस मैम. हाँ, अगर आपको देखना है तो आप लेक्चर 1 जो है डीएम का वो देख सकते हो, उसमें मैंने दिया है क्या है वो. ओके. था, मैं वो उस लेक्चर में था. हाँ ठीक है, फिर उसमें मैंने बताया है, अगर चाहिए तो आप वापस देख सकते हो वीडियो. इट इज अ कलेक्शन टाइप. ओके. ओके ठीक है, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, पी स्क्वायर एंड पी पी क्यू. मैं किसी को भी पूछूंगी अभी, कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लूंगी मैं, उसने मुझे पी स्क्वायर का आंसर बताना है. ओके डन. फर्स्ट हो गया पी स्क्वायर. ओके आई लास्ट. ओके तेजस केले, आर यू देयर? तेजस. Okay, he's not there, I think. Then Atharva, are you there? Atharva Kaule. अंकिता पाटिल. ये जिन लोगों के मैं नाम ले रही हूँ और वो अगर कुछ भी बोल नहीं रहे तो आई मार्क देम एब्सेंट. हाँ, तेजल खैरनार. गीतिका बंसल. Okay, who is there in the session? They have to raise the hands. सब लोग ना हैंड्स रेज करो ताकि मुझे समझेगा कि हु इज देयर इन द सेशन. अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती. जो भी है रेज योर हैंड.
ओके, करिश्मा मैम, आर यू देयर? ठीक है, ओनली 31 पार्टिसिपेंट्स, बाकी के कुछ लोग नहीं है। ओके ठीक है, मयूर ठाकुर। यस मैम. ओके, पी स्क्वेअर काय येईल आन्सर सांग मला. 1 2 1 3 एक सेकंड ना, 1 2 1 1 3, 4 हाँ 1 4 गुड. 2 3 2 4 2 2 येस, आणि करतोय मॅम पुढे मी. ओके ओके गुड, म्हणजे समजतंय तुला. ओके, कोणाचं झालंय कम्प्लीट? ओके, आई राइट द आंसर हियर. सेम फैशन जो है मैंने पहले जो बताया वही इसमें आपको क्या करना है. पी स्क्वायर का आंसर, पी स्क्वायर मीन्स व्हाट? इट इज जस्ट पी डॉट पी. ओके, इट इज जस्ट, ये मैं लिखती हूँ अभी. ओके, तो इसका आंसर जो भी है वो आ रहा. शैल आई टेल यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग, मैं आपको बोलूं सबका अगर सॉल्व हो गया है तो. Okay, I'll tell you. You may write it down somewhere. Okay, it is 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4. Okay, I'll again repeat. Answer is 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4. Okay, and next is what? PPQ. पी स्क्वायर जो आपने फाइंड आउट किया है उसको हम लोग और एक बार रिपीट करो मैम. आंसर. ओके, यस मैम. पी स्क्वायर का बता रही हूँ. इट इज 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4. ओके, यस मैम. ओके, शैल आई टेल यू आंसर फॉर दिस पीपीक्यू. जो पी स्क्वायर आएगा आपका. नहीं मैम, हम कर रहे, रुको. ओके, ये बाकी लोग भी बोलते जाओ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता सिर्फ एक दो जनों को समझ रहा है या पूरी क्लास को समझ रहा है. आपके भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे ना, रुकना है आगे जाना है तो आप भी आपका बोलते जाओ ना. ओके, आई एम टेलिंग यू द आंसर. ओके, सो दैट आवर नेक्स्ट एग्जांपल जो ये इसका ये कंप्लीट होना चाहिए आज. ओके, सो द आंसर इज, you may write it down on the notebook. Okay, and then you can solve and compare whether it is coming right, correct or not. Okay, PPQ का आंसर बता रही हूं मैं. It is 1 2 1 3 1 4 1 1. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ. 1 2 1 3 1 4 1 1, then 2 2 2 3 2 4 2 1, उसके बाद 3 1 3 2
3 3 3 4 and next is 4 1 4 2 4 3. Okay, again I'm repeating. It is 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 2 3 2 4 2 1 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3. Okay. Now next example is this. हाँ सेम इसका दूसरा एग्जाम्पल है. सिर्फ मुझे क्या बताना है, यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स दिए थे आपको P और Q के, अभी आपको फाइंड आउट करने हैं. सी व्हाट इज द कंडीशन. A is given A comma B such that A minus B equals to 2 and B is given A comma B such that A plus 1 equals to B or A equals to 2B. ओके एंड सेट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. सपोज सेट इज 2 3 4 5 6 ये लेते हैं अपन. और ए बी ये रिलेशन है, या तो फिर आपको इसको R1 R2 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने नीचे R1 R2 पूछा है तो ऑब्वियसली इट शुड बी R1 R2 R1 और ये हम लोग लेंगे R2. ओके, सेट S 2 3 4 5 6 R1 इज दिस एंड R2 इज दिस. अभी हम लोग को इसका जो भी है क्या फाइंड आउट करना है, सेम कंपोजिशन. ओके, ये दूसरा एग्जांपल है अपना. ओके, तो पहले मुझे बोलो सेट इज देयर. हम लोग को R1 R2 अभी डायरेक्टली दिए नहीं है, तो R1 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे. इट इज वेरी इसेंशियल और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रिलेशन. ये अगर आपने वैल्यूज करेक्ट आइडेंटिफाई किए तो आगे का आप सॉल्व कर सकते हो. अगर यही गलत हो गया तो आगे सब गलत हो जाएगा. R1 में क्या आएगा, A माइनस बी की वैल्यू 2 आनी चाहिए और A और B दोनों यही सेट में से आपको उठाने हैं. फर्स्ट एलिमेंट कैन बी 4 2 राइट. A is 4 B is 2 तो A माइनस बी क्या आएगा मेरा 2 आएगा. समझ में आ रहा. तो इट कैन बी 4 2. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 6 राइट 5 3. 5 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा. राइट, वेरी गुड. 5 3 नेक्स्ट एलिमेंट. और क्या आ 6 सकता है 4 वेरी गुड, इट इज 6 4. ओके, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं, इतने एलिमेंट्स आएंगे. समझा. सिमिलरली R2 में क्या क्या आएगा. सी R2 की कंडीशन है A plus 1 B आना चाहिए या A equals to 2 B आना चाहिए. तो पहले एक कंडीशन वाले लिख लो, फिर दूसरी कंडीशन वाले हम लोग उसमें लिख देंगे. तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. फोर कॉमा 2 हाँ, स्टार्टिंग से लो ना. 4 2 नहीं, हम लोग पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे. A plus 1 B आना चाहिए. मतलब क्या, देखो 3 या वेरी गुड, इट इज 2 3. A है, ये B है. A plus 1 किया तो मुझे क्या मिल रहा, B मिल रहा. समझ में आ रहा. 4 5. हाँ 2 3 3 4 भी 5 3 4 भी आएगा ना. यस मैम 3 4 भी आएगा. या इट इज 3 4 3 देन 4 4 5 4 5 और 5 Right. 6 5 6 5 वेरी गुड. 6 इट इज नेक्स्ट वन इज 5 6. और कुछ आ सकता है क्या. 6 तक हो गए तो पहली कंडीशन वाले हमने सब लिख लिए, तो ये कंडीशन का हो गया. 6 और ऐसा बोला है या A equals to 2B ऐसा होना चाहिए. मतलब पहला एलिमेंट जो रहेगा दूसरे के डबल रहेगा, है ना. तो क्या आएगा यहाँ पे, बोलो. 2 4 2 4 2 4 नहीं आएगा. 3 6 4 2 4 2 मैम. यस यस इट इज 4 2. आप प्लीज यहाँ पे गलती मत 6 करो. 3. इट इज 4 2 एंड 6 3.
6 3. राइट 6 3. राइट, वेरी गुड। अभी ये दोनों भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, नाउ इट इज ओके। अभी ये तो आप कर सकते हो। R1 डॉट R2 क्या आएगा बोलो? सेम आपको यही करना है। R1 डॉट R2 में क्या आएगा? 4 3 4223। अभी फास्ट कोई तो भी मुझे आंसर बोलो जल्दी जल्दी। 4 3 ओके, मैं जस्ट लिख रही हूँ, अभी मैं चेक नहीं कर रही। 4 3, ओके। देन नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 4 2 2 3, ऑब्वियसली 4 3, और कुछ 2 वाला है नहीं, हम लोग नहीं 5 आगे जाएंगे। 6. या इट इज 5 3 3 4, तो 5 4 भी आएगा ना। 5 3 3 5 4, 4 या इट इज 5 4। 5 नेक्स्ट इज 5 3, आगे कुछ 3 नहीं है। 6 4 4 5 इज देयर, मींस व्हाट? 6 2 देखो 6 4 5 4 5, तो 6 2 6 5 आएगा, राइट? 6 5, और कुछ? 6 5. 2 या 2 6 4 4 2 है, मींस व्हाट? इट इज 6 2, तो ये भी एलिमेंट आ जाएगा इसमें। 6 2, गुड। अरे 6 2, ओके। और कुछ है क्या रे? नहीं ना? ओके, इतने ही एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, राइट? R1 स्क्वायर क्या आएगा? R1 इंटू R1, वापस ये 4 2 2 वाला कुछ है ही नहीं। आपको देखो, मुझे इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया, आप लोग वापस लिख सकते हो यही सेट को। ओके, 4 2 2 से कुछ नहीं है, ओके डन। 5 3 3 से कुछ नहीं है, डन। 6 4 4 2 इज देयर, मींस व्हाट? इट विल बी 6 2, गॉट इट?